तो साथियों हो जाइए तैयार। देख सकते हैं संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। 19 फरवरी को आपका संस्कृत का एग्जाम है, यही सेम पेपर आएगा, ठीक ना। बिल्कुल आउट हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए। संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है, देख सकते हैं सारा चीज बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना। 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, 100 में आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा ताकि आप लोग बेहतर तरीका से रट पाए और एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में ना छूटे। तो ध्यान से पूरा रट लीजिएगा। चलिए, इसी दिन का इंतजार था सभी बच्चों का कि कब पेपर आउट होगा, तो पेपर आउट हो चुका है फाइनली, देख सकते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत है संस्कार। क्या है? संस्कार। याद कर लीजिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर का है कितने पुराण है। पुराण कितने हैं, तो पुराण आपका 18 है, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न 3 नंबर का है कन्यादान किस संस्कार में होता है। कन्यादान जो है विवाह संस्कार में होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी दिन का इंतजार था सभी छात्र को, सभी छात्र छात्राएं को इंतजार था, पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है पेपर। 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो वह 3 है, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 5 नंबर का है गंगा देवी के पति कौन थे। गंगा देवी के पति जो थे कंपन राय थे, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा, कंपन राय। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्याय दर्शन की। ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की है, बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आउट हो चुका है। 19 फरवरी को आप सभी का संस्कृत का एग्जाम है, पूरा रट लीजिएगा, चाहे फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग, पूरा रट लीजिएगा, किसी भी सीटिंग में पेपर आ सकता है, सेम टू सेम। 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का। शिक्षक का अभिवादन करते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाणिनि ने किसकी रचना की है, तो पाणिनि ने व्याकरण की रचना की है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न 9 नंबर का है गुजरात प्रदेश स्थित कंटारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो वह स्वामी दयानंद का है। किसका है? स्वामी दयानंद का, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया, तो वह बिरजानंद ने दिया, ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर कर रहा है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो वह जो है कुटनी मत रनिये की रचना की है, बी राइट आंसर हो जाएगा, कुटनी मत रनिये। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल आउट हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। सेम यही पेपर आएगा आपके एग्जाम में और सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा। 12 नंबर प्रश्न करा आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग लगाकर आलसियों की परीक्षा लिया गया। 13 नंबर का है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसशाला में जो है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो वह जो है अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न 15 नंबर देखिए। 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शास्त्रकारः किस प्रकार का पाठ है। शास्त्रकारः जो है वार्तालाप है, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय है 14वीं सदी, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा 16 का। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। 17 नंबर का है कि भारत भूमि किससे सेवित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर पर्वत निर्झर से, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है, तो हानि होता है,
कोई अविश्वासी पात्र है उस पर विश्वास करने से हानि होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न करें, कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक, नाटक पाठ है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न करें कि किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र ने। इंद्र ने जो है छल पूर्वक करके कवच और कुंडल दोनों ले लिया था, ठीक ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं, बचपन में जो है 7 संस्कार होते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बचपन में ना 6 संस्कार होते हैं, 6, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 का 6 संस्कार होते हैं, याद रखिएगा। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार होते हैं। 22 नंबर का है, सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार है, ए राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ठीक ना। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 23 नंबर का है कि नीति 16 का पाठ में कितने श्लोक हैं, नीति 16 का पाठ में जो है 10 श्लोक हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल वायरल प्रश्न है, यही आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा रख लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। 24 नंबर का है, वेद रूपी शास्त्र क्या है, वेद रूपी शास्त्र क्या है, तो वह हो जाएगा नित्य, नित्य हो जाएगा, बी राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न का है कि वाराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो वह है वृत्त संहिता, वृत्त संहिता जो है वाराह मिहिर द्वारा रचित है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर का है, उत्तम शांति क्या है, उत्तम शांति है क्षमा, क्षमा जो है उत्तम शांति है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 27 नंबर का है, किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने कहा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 28 नंबर का है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र हो जाएगा, सी राइट आंसर, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 29 नंबर का है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत है संस्कार, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 30 नंबर कह रहा है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो वैसे पुरुष, कैसे प्रियवादी पुरुष जो है सभी जगह सुलभ होते हैं। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो इसका राइट आंसर शिव हो जाएगा, शिव का उपासक था, ठीक ना। चलिए याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा, सेम 19 फरवरी को सेम पेपर आएगा, सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था, कवच कुंडल के साथ जो है कर्ण का जन्म हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में नहीं आया ना यह सब प्रश्न, तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल पेपर मिलेगा। 33 नंबर प्रश्न करा है कि ब्राह्मण वेशधारी कौन करता है, ब्राह्मण वेशधारी जो है इंद्र करता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 34 करा, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, तो ओ शांति वातावरण का वर्णन है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 35 नंबर प्रश्न करा, देश में ओ शांति के प्रेरक कौन है, तो ओ शांति के प्रेरक जो है वह राजनेता हैं, कौन है, राजनेता, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर का है, दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है, तो अपना का नाश होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न करा, एक देश दूसरे देश की उन्नति को छोड़कर देखकर क्या करते हैं, तो वह करते हैं क्या, ईर्ष्या करते हैं, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा, ईर्ष्या करते हैं। 38 नंबर प्रश्न जो है आपका 38 नंबर का है, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है, तो वह गंगा नदी पर बना है, बी राइट आंसर हो जाएगा 38 का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 39 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि गोलघर कहाँ है, गोलघर सभी को पता होगा पटना में है, कहाँ है, पटना में है। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था, स्वामी दयानंद का
बचपन का नाम था मूल शंकर, मूल शंकर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 का है आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ। आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में हुआ, याद कर लीजिएगा। 42 नंबर का है मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न कर ओ शांति के कितने कारण हैं, तो ओ शांति के 2 कारण हैं, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि परपीड़न किस लिए होता है। परपीड़न जो है पाप के लिए होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, तो देशों के बीच जो है शीत युद्ध चल रहा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मध्यकाल में किसमें आडंबर दिखावा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक कार्य, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालिदास, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 48 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं, तो मुनि लोग जो है वह सूर्य का उपासना करते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 49 नंबर का है पथिक स्नान करने कहाँ गया, पथिक जो है स्नान करने तालाब में गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, ठीक ना। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है। साधु का सप्तमी का एक वचन रूप आपका हो जाएगा साधव हो जाएगा, सी राइट आंसर। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशांति किस समास का उदाहरण है, तो वह आपका हो जाएगा नए समास, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा नए समास। 53 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 53 नंबर अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या है। अव्ययभाव समास का उदाहरण आपका हो जाएगा उपनगरम, सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है। कर्मधारय का उदाहरण आपका हो जाएगा घनश्यामः, सी राइट आंसर। 55 नंबर का रहा है आपका युष्मद का षष्ठी एक वचन क्या होगा। युष्मद का षष्ठी एक वचन आपका हो जाएगा तब हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 55 का। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए 56 नंबर का है नदी शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा। नदी का तृतीय एक वचन हो जाएगा नद्दा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न करा है कि पितृ नाम में कौन सी विभक्ति होगी। पितृ नाम में विभक्ति जो होगी वह आपका षष्ठी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर का रहा है कि मात्रा ज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्र जोर आज्ञा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको वायरल पेपर मिलेगा, ठीक ना। 59 नंबर का रहा है कि री का उच्चारण स्थान क्या है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, बी राइट आंसर। 60 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दीर्घहु, ठीक ना। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में अंतस्थ वर्ण कौन है, तो अंतस्थ वर्ण लो हो जाएगा, डी राइट आंसर 62 का, ठीक ना। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पराभाव पद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न का रहा है कि प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। प्रति उपसर्ग से प्रतीक्षा शब्द बनेगा, ए राइट आंसर। 65 नंबर प्रश्न का रहा है कि जंतो निहरहितो में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 66 नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। 66 कह रहा है कि सतजोर चरित्र संधि क्या होगा। सतजोर चरित्र का संधि क्या होगा, तो वह हो जाएगा सचरति, ठीक ना। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। नीर उपसर्ग से निर्विरोध बन जाएगा, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा निर्विरोध। 68 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है। निवेदनम में उपसर्ग आपका हो जाएगा नी उपसर्ग, डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है, उच्चारण में आपका उत उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 70 नंबर प्रश्न, 70 नंबर का है कि वरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा। वरुण का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा नानी, ठीक है ना, नानी। 71 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि कोकिला का स्त्रीलिंग क्या होगा। कोकिला का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा कोकिला। 72 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी है। संस्कृत में स्वर की संख्या 13 है, याद कर लीजिएगा। 73 नंबर कह रहा है त्वम माँ वद में अव्यय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ, ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा 73 का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 74 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 74 नंबर, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा। देशभक्ति का विग्रह हो जाएगा देशाय भक्ति, ये राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भव किस लकार का रूप है, तो इसका राइट आंसर 75 का सी हो जाएगा लोट लकार, ठीक ना। उसके बाद 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्रू किस लकार का रूप है। क्रू जो है लोट लकार का रूप हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि आसित किस धातु का रूप है, तो आसित जो है अस धातु का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सह भी प्राय गम ददाती में विप्राय में कौन सी विभक्ति है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, ए राइट आंसर। 79 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है ईश्वरिया के योग में कौन सी विभक्ति होगी। ईश्वरिया के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर कह रहा है कि अनुरूपम किस समास का उदाहरण है। अनुरूपम जो है अव्यय भाव समास का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है व्याघ्रात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है, तो वह हो जाएगा विभर्थरा नाम भय हेतु, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दान के योग से कौन सी विभक्ति होगी। दान के योग से जो है चतुर्थी विभक्ति होगी, सी राइट आंसर हो जाएगा 82 का। 83 नंबर प्रश्न कर रहा है लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है, तो वह सी हो जाएगा लताए, ठीक ना। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में अंतस्थ वर्ण कौन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ल हो जाएगा, ठीक ना। 85 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पराभ पद में कौन सा उपसर्ग है, तो वह डी हो जाएगा परा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 86 नंबर प्रश्न 86 कर रहा है कि धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा धर्मार्थ कामा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 87 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गम जोड़ यथ के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गम्यम, ठीक ना, गम्यम बनेगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 88 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो पाठ्यम में नियत प्रत्यय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का रहा है कि पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो वह पटुता बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 का रहा ओ जोड़ ई के मिलने से नया वर्ण बनेगा, तो नया वर्ण आपका आय बनेगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 91 नंबर का रहा है कि ओ कोमा आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो वह हो जाएगा कंठ हो जाएगा, बी राइट आंसर। 92 का रहा च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का रहा वासुदेवः में कौन सा प्रत्यय है, तो वासुदेवः में जो है अन प्रत्यय है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि रमणीय जोड़ तल के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो वह बनेगा रमणीयता, बी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रुद्र जोड़ अन के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो रौद्रह बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न कर रहा है गच्छन्तु किस धातु का रूप है, तो वह गम धातु का रूप है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का रहा है कि भवनियम में कौन सा प्रत्यय है, तो अनियर प्रत्यय है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 का रहा भूज और सत्री से कौन सा शब्द बनेगा, तो वह बनेगा आपका भवत बनेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का रहा है
कि किम जोड़ त्रल के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो वह बनेगा कुत्र बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर कर रहा है कि मूर्खा में कौन सा स्त्री पढ़ती है, तो वह टाप पढ़ती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको 100 में 100 बता दिया है, पूरा रट लीजिए, ठीक ना, यही आपके एग्जाम में आएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं आएगा एग्जाम में तो आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।